म्हणजे मी तशी लिस्ट बनवेल आणि त्याप्रमाणेच काम करेल. काय ना, मला आता एकही चूक करायची नाहीये. सांग ना लवकर. बिल्कुल शुक्लाइन हो गई आप. आपसे ना बात करना ही बेकार है. आपको पता है क्या, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें पंडित देते हैं. एक काम करते हैं, ये पान जाके ना पंडित को ही खिला देते हैं. तू ऐक ना शिव. क्या हुआ? कळाली. कड़ क्या? क्रैम्प आला. क्रैम्प आ गया? इधर आइए. अब तो मुझे नया नया सा लागे सारा ये जहां, तेरे संग बीते हर पलों की खुशबू है जगह जगह. क्रैम्प तो आएगा ही ना. बिना चप्पल के काम करते रहती हैं किचन में. दिन भर पानी भी नहीं पीती होंगी आप. अरे असं नाहीये. बघा आता अम्माजी दादीजी कोणीच घरात चप्पल घालत नाहीत ना. मग मी कसं घालू? आणि काय नाही, मला हळूहळू सवय होईल. जब सवय होगी तब सवय होगी. अभी तो नहीं है ना. तकलीफ हो रही है अभी. काम करते हैं, हम गर्म पानी लेके आते हैं, सेक कर देंगे पाँव का आपको. ठीक है? ऐक गं. गौरी जी, पानी लेके आया गरम. राहू दे. मी आप आइए, पाँव नीचे रखिए. चलिए, रखिए नीचे रखिए. नाही शिव, राहू दे. मी आराम से बैठिए गौरी जी. ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कर रहे हम. सब सूद समेत वसूल करेंगे. चार दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात. एक दिन का सुकून मिला था हमें, अब फिर वही गीली साड़ी और अम्मा दादी के ताने सुनने पड़ेंगे हमें. हाय, क्या फायदा हो ऐसी देवरानी लाने का जिससे ना तो हम कोई काम करा सकते हैं और ना ही हम उस पर हुक्म चला सकते हैं. इससे अच्छा ना हम ही जाके काम कर ले. हम तो अम्मा जी, मम्मी जी, हम गिर गए. गिर गए मम्मी जी. भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आपको चोट तो नहीं आई? कैसे गिर गए आप? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? कौन सा भूचाल आ गया है? क्या हुआ मुन्ना? वो भाभी गिर गई. भाभी गिर गई? अरे कैसे गिर गई? हाय मम्मी जी. क्या हुआ? गिर गई? भाभी क्या हुआ? नर्मदा कैसे गिर गई आप? अरे हम नहीं गिरे, सरला गिर. सरला कैसे गिर गई? आपका ध्यान कहाँ था? हमारा ध्यान कहाँ था मतलब? अरे भीगी साड़ी पहनकर आ गई इसलिए गिर गई. ये सब रहने दीजिए, हम मरहम लेके आते हैं. हाँ? हाँ क्या हुआ? फिर से भीगी साड़ी पहनकर आ गई तुम? गिर गई ना? अरे कितने बार हमने तुमको समझाया है, सुबह जल्दी उठा करो ताकि सारे काम समय पर हो जाए. लेकिन नहीं, महारानी तो आराम से उठेंगी, भीगी साड़ी पहनकर आ जाएंगी. अब गिर गई ना, बेवकूफ. नहीं अम्मा जी, वो क्या ना, हम इस पतीले से टकरा गए. पता नहीं किसने बीच में रख दिया इस पतीले को. विश्राम, ये पतीला क्यों बीच में रख दिया तुमने? हैं? हमने नहीं रखा भाभी जी. ये पतीला हमने रखा था. वो कल रात को गौरी जी के पाँव में दर्द हो रहा था तो हमने गर्म पानी से सेक किया था.
फिर बाहर रख के भूल गए। ध्यान रखा करो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। हाँ, हाय गौरी, कितने अच्छे पति हैं तुम्हारे। अरे गौरी, जरा खड़ी होना ना, हम भी देखें। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? भाभी ये गाउन है। हाँ, मुंबई वाली क्या बेहूदगी है? और ये तुमने क्या क्या पहना है? और गजब कर दिया गौरी तुमने। हाँ, तुम्हारी इस बेहूदगी की वजह से माताजी का बरसों पुराना पूजा के बीच में बात ना करने का नियम टूट गया, समझी? हाँ, जानबूझ के नहीं किया गौरी जी ने। वो भाभी के चिल्लाने की आवाज आई, वो गिर गई थी, इसलिए अचानक आना पड़ा। इमरजेंसी थी, वरना वो हरगिज ऐसा नहीं करती। अरे और कितनी पैरवी करोगे तुम इसकी? हाँ, मान क्यों नहीं लेते इसकी गलती? इसको समझाओ, इस घर में बहुएं कैसे रहती हैं। पैरवी नहीं कर रहे हैं अम्मा, बस बता रहे हैं कि किन हालात में बाहर आई थी गौरी जी। हालात जो भी हो मुन्ना, इसे इन कपड़ों में कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था, बस। बस कीजिए अम्मा, वैसे भी पूरी रात दर्द से करा रही थी गौरी जी, खुद नहीं चल पा रही थी वो। लेकिन भाभी का दर्द देख के, उनका दुख देख के बाहर दौड़ी चली आई। और आप उनकी छोटी सी गलती को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें सुना रही। देखा आपने? देखा, आपका बेटा अपने पत्नी के प्यार में बौरा गया है। इतनी बड़ी बेहयाई को छोटी सी गलती बता रहा है। आज तक कभी हुआ है ऐसा घर में? मुन्ना, तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही। अरे ये भी तो रात भर दर्द से कराती रहती हैं। लेकिन मजाल है, कोई भी हालात हो, सर पर पल्लू डाले बगैर वो कमरे से बाहर नहीं आती हैं। लेकिन बाबूजी, बस आप कुछ मत कहिए, सब सच कह रहे, गलती मेरी है। दादी जी, अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माताजी, वो हम क्या कह रहे थे? आपका बरसों पुराना नियम टूट गया। बस जौनपुर वाली, नियम हमने तोड़ा है ना, प्रायश्चित भी हम ही करेंगे। हरले आता मी किती प्रयत्न केले तरी काय ना काही चूक होतेच माझ्याकडून. माझी अगदी बरोबर म्हणतात, मी या घरची सून होण्याच्या लायकीचीच नाहीये. तुम अच्छे से जानती हो कि हम तुम्हें साड़ियों में तौल सकते हैं, फिर भी तुमने अपनी उन 4 सूती साड़ियों के लिए हमें कितना कुछ सुनाया। तुम्हारी दी हुई भारी से भारी साड़ियां भी एक माँ की दी हुई साड़ी की कमी पूरी नहीं कर पाएगी। सही कह रही हैं दादी जी, उन साड़ियों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता।